Assalamualaikum everyone who watched my video. Welcome to my YouTube channel UH Math Mentor. We discuss equality of complex number and then solve exercise 1.2. Equality of complex number की definition पढ़ लेते हैं. The two complex numbers Z1, Z2 are said to be equal. Z1, Z2 said to be equal if and only if their real and imaginary part are equal. It's a real part are equal. It's a imaginary part and also imaginary are equal. इनके numbers of digits कह लें या numbers of values कह लें equal होंगी तो हमारे पास ये एक equality of complex number है. हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं कि हमारे पास Z1, Z2 इक्वल है एक दूसरे के. हमने वैल्यूज कर ली. उसके बाद जब हम इसके कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो रियल नंबर रियल के इक्वल आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल आ जाएगा. दैट इज इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. इक्वेशन हमें गिवन है, हमने इसे सॉल्व करना है. एयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे. 5 एयोटा माइनस एयोटा स्क्वायर 3 प्लस 4 एयोटा. 5 एयोटा ये -1 एयोटा स्क्वायर का और ये माइनस प्लस हो जाएगा. ये साथ एज इट इज आते जाएंगे. मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट वैल्यू को दोनों के साथ. 5 3 जा 15 अयोटा, 5 4 जा 20 अयोटा स्क्वायर प्लस 1 3 3 1 4 अयोटा 4 अयोटा. फिफ्टीन अयोटा 4 अयोटा 19 अयोटा. ये अयोटा स्क्वायर -20 प्लस 3 19 अयोटा -17. हमें x और y की वैल्यू चाहिए तो हम इसे इसी साइड पे लिख लेंगे और दूसरी वैल्यूज को ऑपोजिट साइड पे ले जाएंगे. नाइनटीन 3 22 अयोटा -17 -2 -19. अगर हम इसे रियल पार्ट पहले लिखें, इमेजिनरी पार्ट बाद में लिखें तो ये हम देख सकते हैं कि रियल के इक्वल और इमेजिनरी के. यहाँ पे हम बाय कंपेयरिंग x इक्वल है -19, y इक्वल है 22. क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं. x प्लस एयोटा y इंटू 1 माइनस एयोटा. इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे. 2 5 10 10 अयोटा माइनस माइनस प्लस 3 5 15 अयोटा 3 5 15 अयोटा स्क्वायर -3/5 एज इट इज. इसे सॉल्व करेंगे. -10 प्लस 10 15
25 आयोटा माइनस ये वाला और -1 आयोटा स्क्वायर का प्लस 15 -10 प्लस 15 5 प्लस 25 आयोटा -3/5 आयोटा। यहाँ से हम 5 को कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 1 प्लस 5 आयोटा -3/5 आयोटा। ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा। -3 आयोटा और 1 प्लस 5 आयोटा हमारे पास अभी तक। x प्लस आयोटा y की साथ वाली वैल्यू दूसरी तरफ जाकर के डिवाइड हो जाएगी। 1 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी। नीचे फार्मूला लग जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा का 1 प्लस आयोटा प्लस 5 आयोटा प्लस 5 आयोटा का स्क्वायर -3 आयोटा 1 प्लस 5 1 6 आयोटा ये वाला प्लस और इसका माइनस -5 1 -5 -4 प्लस 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 -3 आयोटा। यहाँ से हम अगर 2 कॉमन लें तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू -2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। इस 2 को इस 2 के साथ कैंसिल कर देंगे। -3 आयोटा -2 प्लस 3 आयोटा। अब -3 आयोटा रह गया, इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। -3 2 जार 6 आयोटा और ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस माइनस 3 जार 9 आयोटा स्क्वायर। x प्लस आयोटा y इक्वल्स टू 6 आयोटा माइनस 9 आयोटा स्क्वायर हमारे पास बच गया था। x प्लस आयोटा y 6 आयोटा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा +9। अगर हम इसे इस तरह लिखे 9 प्लस 6 आयोटा by comparing कोफिशिएंट x हमारे पास आ जाएगा 9, y हमारे पास आ जाएगा 6। लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1।
2 plus iota multiply 2 minus iota मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी डिनोमिनेटर के साथ। नीचे फार्मूला आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर y इंटू 3 प्लस आयोटा 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस एक्स आयोटा 4 माइनस आयोटा स्क्वायर 3y प्लस y आयोटा 9 माइनस आयोटा स्क्वायर। टू एक्स माइनस एक्स आयोटा ये वाला माइनस और आयोटा स्क्वायर का -1 हो जाएगा +1। यहाँ पे भी 9 प्लस 1 4 प्लस 2x माइनस एक्स आयोटा डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3y प्लस y आयोटा डिवाइडेड बाय 10 4 प्लस 5 आयोटा। यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेंगे। जब ये 5 इसके साथ कट होगा तो 2 रह जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई प्लस 3y प्लस y आयोटा 10 से कैंसिल हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे 4x माइनस 2x आयोटा प्लस 3y प्लस y आयोटा, ये 10 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 प्लस 5 आयोटा। आयोटा वाली वैल्यू आयोटा में ऐड कर लेते हैं और रियल वाली रियल में। 4x प्लस 3y इट्स अ रियल प्लस आयोटा कॉमन लेंगे तो हमारे पास y माइनस 2x इट्स अ इमेजिनरी 40 प्लस 50 आयोटा। यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे रियल वैल्यू को और इमेजिनरी वैल्यू को। By comparing the coefficient 4x प्लस 3y इक्वल आ जाएगा 40 के और दूसरी तरफ y माइनस 2x इक्वल आ जाएगा 50 के। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। स्टार्ट किती है ये हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 थी। थोड़ा सा हम गौर करते हैं कि हम इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये हमारे पास 4x है, यहाँ पे ये हमारे पास 2x है और ये माइनस और प्लस ऑपोजिट साइन में भी है। तो हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2y माइनस 4x 100। इसे हम क्या लेते हैं इक्वेशन 3। अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं।
Add equation 1 and 3. 4x plus 3y equals to 40 and minus 4x plus 2y equals to 100. ये ऑपोजिट साइन कट हो जाएंगे, 3 और 2 हो जाएगा 5y 140. यहाँ पे हम 5 को डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इक्वल्स टू 5 to 10 एंड 5 8 40. ये हमारे पास y की वैल्यू. अब हम पुट करेंगे y इक्वल है 28 इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 इसलिए लिए कि इक्वेशन 2 जरा सिंपल है. y माइनस 2x इक्वल्स टू 50. यहाँ पे 28 माइनस 2x इक्वल्स टू 50 माइनस 2x 50 माइनस 28. ये हमारे पास आ जाएगा 22 x इक्वल माइनस 11. हमारे पास इफ z1 z2 दिया हुआ है, हमने फाइंड करनी है x एंड y की वैल्यू, जबकि हमें ये वाली इक्वेशन गिवन है. एज z1 माइनस z2 इक्वल है माइनस 27 प्लस 15 आयोटा. z1 की जगह z1 की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस 13 प्लस 24 आयोटा माइनस ब्रैकेट लगाएंगे बिकॉज हमारे पास बाई माइनस है. z2 की वैल्यू माइनस 27 प्लस 15 आयोटा. यहाँ पे हम ये वाली वैल्यूज को दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये माइनस एक्स हो जाएगा माइनस आयोटा वाई हो जाएगा माइनस 27. यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे आके प्लस हो जाएगी प्लस 13. यहाँ पे माइनस है प्लस है, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगी 24 आयोटा और प्लस 15 आयोटा. माइनस एक्स माइनस वाई आयोटा आ जाएगा. 27 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा माइनस 14 और माइनस 24 में से 15 को करेंगे तो माइनस 9 आयोटा. यहाँ पे हम रियल और इमेजिनरी को कंपेयर करेंगे. बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट माइनस एक्स इक्वल आ जाएगा माइनस 14 के, माइनस वाई इक्वल आ जाएगा माइनस 9 के. ये माइनस माइनस से कैंसिल, x इक्वल टू 14, ये भी माइनस माइनस से कैंसिल, y इक्वल टू 9. क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले हम ये फार्मूला ड्राइव करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ये फार्मूला हमने प्रूव करना है कि स्क्वायर रूट अंडर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है इसके. इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे W इक्वल है P प्लस आयोटा Q is square root of complex number x plus iota y, where x, y, p, q बिलोंग करते हैं R से. इन सिंपल वर्ड ये वाली चीज इस चीज के इक्वल हो जिसमें ये 4 के 4 डिजिट जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल वैल्यूज है वो सारी बिलोंग करती हों रियल नंबर से.
देन हम क्या करेंगे, W इक्वल है अंडर रूट सी। यही चीज हमने ऊपर लिखी है कि W इज स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस आयोटा y, मीन्स इसका स्क्वायर रूट। वैल्यू पुट कर देंगे W की, z की। यहाँ पे हम बोथ साइड स्क्वायर लेंगे, p प्लस आयोटा q का स्क्वायर इक्वल x प्लस आयोटा y। यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, p प्लस आयोटा स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 2pq आयोटा p स्क्वायर, ये आयोटा स्क्वायर -1 पुट होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस q स्क्वायर प्लस 2pq आयोटा x प्लस आयोटा y। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट x आ जाएगी p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर y 2pq, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। यहाँ पे थोड़ा सा करेंगे, सपोज करते हैं x माइनस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल है, यहाँ पे इसका हम कंप्लीट स्क्वायर खोलेंगे, p स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस q स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 फार्मूले का p स्क्वायर q स्क्वायर। हमारे पास जो इक्वेशन बनी है वो माइनस में है, हमें आगे जाके कहीं ना कहीं यहाँ पे माइनस की जरूरत होगी, तो यहाँ पे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे, p स्क्वायर का स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर q स्क्वायर। ऐड करेंगे, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, और ये एज इट इज आ जाएगा। p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा हमारे पास हमारी p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर का स्क्वायर कंप्लीटिंग और प्लस जो 2b स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर q स्क्वायर था वो हो गया 4p स्क्वायर q स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास इक्वेशंस बनी थी, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं 2pq का स्क्वायर। हमारे पास इक्वेशंस बनी थी, फिर जो हमारे पास x की और y की जो मैंने इमेजिनरी पार्ट किए थे, तो उसकी वैल्यूज हम यहाँ कर देंगे पुट इक्वेशन 1 एंड 2, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर किसके इक्वल था, x स्क्वायर प्लस 2pq किसके इक्वल था, y के। ये हमारे पास आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। v का मॉडुलस हमारे पास इक्वल होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। तो ये चीज यहाँ पे हम बनाने के लिए हम पहले क्या कर लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे,
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कैंसिल। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके जगह हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू जी का मॉड। ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन 3। अब हमारे पास इक्वेशन 1 भी है, इक्वेशन 2 भी और इक्वेशन 3 भी है। हमने क्या करना है कि ऐड करना है इक्वेशन 1 एंड 3। इसको ऐड करके एक्स इक्वल पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर जी मॉड पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये प्लस माइनस कैंसिल हो, एक्स प्लस जी का मॉड इक्वल टू आ जाएगा 2 पी स्क्वायर। यहाँ से हम पी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। पी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा एक्स प्लस जी का मॉड डिवाइडेड बाय 2। पी इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट जी मॉड प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास पी की वैल्यू आ गई। अब सेकंड हम क्या करेंगे, हमने पहले ऐड किया था, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे इन्हीं दो इक्वेशंस को। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 3। एक्स इक्वल पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर जी मॉड इक्वल पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। जब हम इक्वेशंस को माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, प्लस माइनस का कैंसिल हो जाएगा। एक्स माइनस इक्वल्स टू माइनस 2 क्यू का स्क्वायर। यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे तो जी मॉडलेस माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 2 क्यू स्क्वायर, ये माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू जी मॉडलेस माइनस एक्स आ जाएगा। क्यू स्क्वायर जी मॉडलेस माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ से हम क्यू की वैल्यू निकालेंगे, अंडर रूट लेंगे जी मॉड माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस माइनस, हमारे पास क्यू की वैल्यू we know that W इक्वल है G का अंडर रूट। W हमारे पास क्या है, A प्लस एटा क्यू और G एक्स प्लस एटा वाई, एक्स प्लस एटा वाई। P की वैल्यू और Q की वैल्यू हमने निकाली है, प्लस माइनस कॉमन ले लेंगे। P की वैल्यू थी हमारे पास अंडर रूट G मॉड प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस एटा लिखेंगे Q की वैल्यू जी मॉड माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पे y डिवाइडेड बाय y मॉड, ये ऐड करना है। ये क्यों ऐड करना है, ये इस चीज का हमें बताएगा कि y कब ग्रेटर है 0 से, y कब लेस है 0 से और y कब इक्वल है 0 की। वी प्रूव
3 find the value of x and y if x square plus iota y का स्क्वायर इक्वल्स टू 25 प्लस 60 iota। हमने इस वाले क्वेश्चन को इस फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करना है। वो साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे। x प्लस iota y इक्वल्स टू अंडर रूट 25 प्लस 60 iota। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं z इक्वल है 25 प्लस 60 iota। यहाँ पे देखा जाए तो हमें इसमें नीड है x मॉडुलस की, इसका हम मॉडुलस ले लेंगे। z मॉडुलस हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 625 प्लस 60 का अंडर रूट आ जाएगा 3600। दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 4225। ये अंडर रूट होता है 65 का। ये हमारे पास आ गई जी मॉडुलस की वैल्यू। यूज फॉर्मूला जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, अंडर रूट जी की जगह पे हम लिख लेंगे इसका 25 प्लस 60 आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट जी का मॉडुलस 65 प्लस एक्स की वैल्यू 25 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा वाई की वैल्यू 60 मॉड 65 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 2। 65 प्लस 25 आ जाएगा हमारे पास 90 डिवाइडेड बाय 2 प्लस ये 60 से कैंसिल 65 माइनस 25 इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाय 2। इसकी कटिंग करेंगे तो अंडर रूट 45 प्लस आयोटा, इसकी कटिंग करेंगे तो अंडर रूट 20। 9 मल्टीप्लाई 5 प्लस आयोटा 4 मल्टीप्लाई 5, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 9 का 3 अंडर रूट 5 प्लस आयोटा 2 अंडर रूट 5। ये थी हमारे पास प्लस माइनस 3 अंडर रूट 5 प्लस आयोटा 2 अंडर रूट 5। ये चीज हमने लेट की थी जी के प्लस माइनस 3 अंडर रूट 5 प्लस आयोटा 2 अंडर रूट 5। जी अंडर रूट हमारे पास क्या था x प्लस आयोटा वाई प्लस माइनस 3 अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 5। बाय कंपेयरिंग x हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 3 अंडर रूट 5, y आ जाएगा प्लस माइनस 2 अंडर रूट 5। क्वेश्चन नंबर 2 को भी इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे।
स्क्वायर रूट लेंगे। लेट कर लेते हैं, z इक्वल है 64 प्लस 48 आयोटा। इसके मॉडुलस की जरूरत है हमें। इसका मॉडुलस लेंगे 64 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर। 64 का स्क्वायर 4096 प्लस 48 का स्क्वायर 2304। जी मॉड हमारे पास ऐड करके आ जाएगा 4096 6400। ये अंडर रूट होता है 80 का। फार्मूला हमारे पास क्या है, अंडर रूट जी की जगह हम लिखेंगे 64 प्लस 48 एयोटा प्लस माइनस जी मॉडुलस माइनस एक्स की वैल्यू प्लस एक्स की वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 प्लस एयोटा वाई की वैल्यू आ जाएगी 48 डिवाइडेड बाय 48 मॉडुलस ये आ जाएगा 80 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 2। 80 प्लस 64 हमारे पास 144 डिवाइडेड बाय 2 48 over 48 80 minus 64 16 divided by 2 144 divided by 2 हमारे पास आ जाएगा 72 divided by 72 अंडर रूट प्लस ये कैंसल आयोटा 2 8 16। 72 का अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 अंडर रूट 2 आयोटा। अंडर रूट 8 का लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 अंडर रूट 2। ये हमने लेट किया था अंडर रूट जी जो कि हमारे पास इक्वल है एक्स प्लस एटा वाई के। बाय कंपेयरिंग एक्स इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 6 अंडर रूट 2, वाई इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2। एक्स प्लस एटा वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 एटा माइनस 3 प्लस एटा। पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। 2 एटा माइनस 3 प्लस एटा, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। -3 इंटू 3 माइनस आयोटा। नीचे फार्मूला 3 स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर 2 3 6 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर माइनस 9 प्लस 3 आयोटा। नीचे आ जाएगा 9 माइनस आयोटा स्क्वायर।
आयोटा वाई का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 6 आयोटा और 3 आयोटा हो जाएगा 9 आयोटा माइनस 2 इंटू -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -9 डिवाइडेड बाय 9 -1 9 आयोटा प्लस 2 -9 divided by 9 plus 1 9 आयोटा -7 divided by 10 x प्लस आयोटा y स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई -7/10 प्लस 9 आयोटा ओवर 10। अब हम इसका अंडर रूट ले लेंगे। अंडर रूट से कैंसिल x प्लस आयोटा y -7/10 9/10 आयोटा। अब यहाँ पे हम लेट कर लेंगे z इक्वल है -7/10 प्लस 9/10 आयोटा। हमें मॉडलेस चाहिए तो हम 7/10 का स्क्वायर प्लस 9/10 का स्क्वायर ले लें। जी का मॉड हमारे पास आ जाएगा 49 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 81 डिवाइडेड बाय 100 100 का एलसीएम 49 प्लस 81 49 प्लस 81 करेंगे तो 130 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। 130 डिवाइडेड बाय 100 हमारे पास आ जाएगा 1.4 अंडर रूट 1.3 आएगा। इसे मजीद सॉल्व करेंगे तो 1.17 यूजिंग फार्मूला करेंगे। जी की जगह हमने लेट किया था -7/10 प्लस 9/10 आयोटा 1.4017 माइनस 7/10 डिवाइडेड बाय 2 ये प्लस करेंगे 7 डिवाइडेड बाय 10 हमारे पास आ जाएगा 0.7 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा 9/10 9/10 1.4017 माइनस डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.06 प्लस आयोटा 0.96 ये चीज हमारे पास z के इक्वल थी। यहाँ पे मजीद हम इसकी जगह लिख सकते हैं x प्लस आयोटा y इक्वल्स टू प्लस माइनस 0.46 प्लस आयोटा 0.96। बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट x आ जाएगा 0.46 और y आ जाएगा 0.96। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास सिर्फ z1 z2 की वैल्यू दी हुई है। फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ ए की रियल वैल्यू फाइंड करनी है। अगर सच दैट कंडीशन दी हुई है कि इमेजिनरी z1 z2 इक्वल्स टू 7 के, पहले तो हमें z1 और z2 का मल्टीप्लाई चाहिए। फर्स्टली z1 और z2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 1 माइनस a 2 1 2 माइनस 2a
प्लस 3 माइनस 3 2 माइनस 2a प्लस आयोटा कॉमन आ जाएगा तो 3 माइनस 3 such that imaginary part of z1 z2 इक्वल है 7। इमेजिनरी पार्ट इसका क्या था 3 माइनस 3a इक्वल्स टू 7। 3a इधर रहेगा 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा माइनस 3a इक्वल्स टू 4 a इक्वल्स टू 4/-3 ये हमारे पास हो जाएगा -4/3।